सीटों को लेकर क्या कहेंगे, कब तक बंटवारा देखिए, सीटों का बंटवारा आज मेरे ख्याल से आज शाम तक लिस्ट आ जानी चाहिए और सहमति बन रही है सभी पार्टियों सभी दलों के बीच में और बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से बहुत ही मेल जोल के भाव से ये तय कर लिया गया है और फाइनली जो एक दो बची हैं जिसके पर चर्चा चल रही है वो फाइनल हो जाएगा अभी। तेजस्वी जी के चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में मान लिया जाए? ये तेजस्वी जी सम्मानित नेता हैं, सबसे बड़े आपके यहाँ बिहार में माना जाए उनको, लेकिन कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये तो जब सर्वदलीय बैठक होगी चुनाव के बाद वो तय करेगी। कांग्रेस ये अभी नहीं मान रही है? नहीं, कांग्रेस की बात अलग है। कांग्रेस जो है हमेशा से, चाहे खुद का चुनाव हो जहाँ पे खुद सरकार बनानी हो वहां भी मुख्यमंत्री का चेहरा कभी बदलती नहीं है। जब चुनाव हो जाता है तब साथ में एक लोकतांत्रिक तरीके से बैठ करके पूरा दल सारे विधायकों को लेकर के तय करता है कौन बनेगा। आरजेडी के नेता सभी लोग यही मान रहे हैं कि तेजस्वी चेहरा मुख्यमंत्री का। नहीं, सब तो प्रबल दावेदार तो वही है सबसे कांग्रेस क्यों नहीं बढ़कर। ये घोषणा कर रही है? ये हमारा तरीका अलग है ना। हमारा तरीका ये है, कभी भी इसको नहीं किया जाता है। चाहे आप हिमाचल में देख लीजिए, चाहे आप कर्नाटका या तेलंगाना में देख लीजिए, जब सरकार बन जाती है, मतलब बहुमत आ जाती है, तो फिर उन सबको बैठ करके और फिर तय किया जाता है। तेजस्वी ने खुद को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कर दिया। मुकेश सहनी को मानते हैं मुख्यमंत्री? नहीं, अब वो वो सब तय बाद में किया जाएगा। अब कांग्रेस साथी है, वो लोग अपने अपने दावे दावे पेश कर रहे हैं, तो जब सब विधायक जीत के आएंगे तो सब तय कर लिया जाएगा। विधायकों की संख्या ऊपर नीचे होगी तो स्थितियां बदलेंगी। नहीं नहीं, वो देखिए, जो हाईकमान है, हमारा जो हाईकमान है उनका साथ में बैठेंगे, आपस में डिस्कस करके कर लेंगे। सर, जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर के बातें चल रही हैं, सभी दल जो है वाम दल हो चाहे जो वो दावे कर रहे हैं कि क्या लगता है कि किस तरह से किसी परेशानी देखिए, जो हाईकमान है उनके बीच में आपस में सब बात हो गई है। जो कुछ दो चार सीटें की है वो आज शाम तक फाइनल हो जाएगी और बहुत ही मिलजुल करके तय किया गया है। जाहिर सी बात है कि जब सीट तय होंगी तो कुछ ना कुछ जो दल के लोग हैं वो उनके साथी सहयोगी जो है नाराज भी होंगे, लेकिन जब हाईकमान तय करेगा तो उनकी बात माननी पड़ेगी सबको। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजीव गांधी सीबीआई के बाद से भावुक क्यों हो गए? नहीं, बहुत बहुत ही गंभीर प्रकरण है ये। अ, आज़ाद भारत में कभी ऐसा हुआ नहीं और ये सीधे सीधे देश के संविधान के ऊपर हमला है। न्यायपालिका में मुख्य न्यायाधीश के ऊपर इस तरह से हमला करना, वो भी उसके कोर्ट के अंदर, ये कभी आज से पहले देखा नहीं गया और ये बताता है कि किस तरह से संविधान को ना मानने वाले लोग इस देश में बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। और इस प्रकरण की विशेषकर क्योंकि वो एससी समाज से आते हैं, बौद्धिस्ट हैं, पहले बौद्धिस्ट जो है हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये बताता है कि किस तरह से माइनॉरिटीज की अब इज्जत नहीं रह गई यहाँ पे, किस तरह से जो है बहुत सरकार को विचार करना पड़ेगा इस बारे में। सर, बीजेपी सांसद पे हमला किया गया वेस्ट बंगाल पे। ममता बनर्जी ने जब विजिट किया तो उन्होंने कहा कि वो डायबिटीज पेशेंट है, नथिंग सीरियस। गंभीर चोट को हल्का होता है। नहीं तो देखिए, किसी भी सांसद के ऊपर हमला, किसी भी पदाधिकारी के ऊपर हमला, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग गांधी को मानने वाले लोग हैं, अहिंसा को मानने वाले लोग हैं, तो यहाँ पे इस चीज़ की कोई जगह नहीं, तो इस बात का तो खंडन करते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने उनको बताया होगा वही ममता जी ने आके बताया होगा बात। सीईसी के मीटिंग जो आज दिल्ली में चल रहा है जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शामिल है, उस मीटिंग में क्या कुछ तय होने वाला है? वही सीट्स का बंटवारा की बात होगी और हमारे पार्टी से जो भी सीट हमको हमारे खाते में आएंगी उस पर कौन लड़ेगा इसका तय होगा, ये तय सीट होगा। शेयरिंग को लेकर के सर एनडीए में भी खींचतान चल रही है। चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं, उधर मांझी जी भी नाराज चल रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग होती है तो कुछ लोग असंतुष्ट होते हैं कि भाई हमारी सीट दूसरे को दे दी गई, तो उनका पक्ष रखना, अपनी पार्टी के मेंबर का पक्ष रखना, ये नेता का काम होता है, तो उन्होंने अपने बात रखी होगी। लेकिन उससे उनके कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि इंडिया गठबंधन का ही सरकार बनेगी इस बार।